Assalamu alaikum, dear students. I am your English teacher for class 9. Due to this pandemic situation, schools are closed again. We are providing you recorded lectures for you. Please listen to the lectures carefully, do your homework and submit it on time. Today's my topic is Shah Abdul Latif Bhitai. Shah Abdul Latif Bhitai, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was a noted Sindhi Sufi scholar, mystic, saint and poet. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जिनको उनके अकीदतमंद प्यार से लाल लतीफ़ कहते हैं, एक काबिल ज़िक्र सिंधी सूफ़ी आलिम, वली और दरवेश और शायर थे. He is considered as the greatest Muslim poet of the Sindhi language. उनको सिंधी ज़बान का सबसे अजीम मुस्लिम शायर समझा जाता है. Information about the life of Bhitai has mostly been collected from oral traditions. भिटाई की ज़िंदगी के मुतालिक मालूमात ज़्यादातर ज़बानी रिवायात से इकट्ठी की गई हैं. A renowned Pakistani scholar, educationist and writer of plays, dramas and stories, Mirza Khalij Beg is said to have collected details about the early life of Shah Bhitai from some of the old people living at that time. भिटाई की ज़िंदगी के मुतालिक मालूमात ज़्यादातर ज़बानी रिवायत से इकट्ठी की गई हैं. कहा जाता है कि एक मशहूर पाकिस्तानी स्कॉलर, माहिर तालीम और ड्रामों और कहानियों के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा खलीज बेग ने शाह भिटाई की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में मालूमात उस वक्त उम्र रसीदा अफराद से जमा की. These people had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him. उन लोगों ने ये मालूमात अपने वालिद या दादा से सुनी थी, जिसमें से कुछ ने बज़ाते खुद शाह लतीफ़ को देखा था और उनसे बात की थी. As a Sufi poet, Latif's Urs is held at his shrine every year on 14th Safar, the second month of the Muslim calendar. बहैसियत एक सूफ़ी शायर, लतीफ़ का उर्स हर साल उनके मज़ार पर 14 सफ़र मुस्लिम कैलेंडर का दूसरा महीना में मुनक़िद किया जाता है. Thousands of people gather and listen to the saints' songs sung on the tamburo. हज़ारों लोग जमा होते हैं और तंबूरों पर गाए जाने वाले दरवेश के गीत सुनते हैं. Many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry. कई आलिम फाजिल लोग मकालात पढ़ते हैं जो लतीफ़ की ज़िंदगी और शायरी के बारे में बताते हैं. Some of the key aspects shared by different scholars about लाल लतीफ़ are given below. लाल लतीफ़ के बारे में मुख्तलिफ़ स्कॉलरों ने कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डाली है, वो नीचे दिए जा रहे हैं. बैकग्राउंड एंड फैमिली, पस मंज़र और ख़ानदान. शाह लतीफ़ एंसेस्ट्रल रूट्स ले इन अफ़गानिस्तान. शाह लतीफ़ की आबाई जड़ें अफ़गानिस्तान में थीं. सम हिस्टोरियंस से डैट द शाह लतीफ़ फादर सैयद हबीब शाह माइग्रेटेड फ्रॉम मतियारो, his ancestral home in Afghanistan, to Bhainpur and Sindh in order to gain spiritual contact with Bilawal, a local pious man. कुछ तारीख
दान कहते हैं कि शाह लतीफ़ के वालिद सैयद हबीब शाह ने एक मकामी सूफ़ी शख्स बिलावल से रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान में अपने आबाई वतन मतियारों से भीनपुर सिंध हिजरत की थी। Others say that his ancestors migrated to Sindh from Herat. कुछ कहते हैं कि आपके आबा व अजदाद ने हेरात से सिंध हिजरत की थी। Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. सिंध उस वक्त मुस्लिम सकाफ़त का मरकज़ था और शाह लतीफ़ के आबा व अजदाद को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने अब इसे अपना वतन बनाने का फ़ैसला कर लिया। द नेम भिटाई, भिटाई का नाम। इन 1742 शाह लतीफ़ left his home and went to live on a mound at some distance from his village. 1742 ईस्वी में अपना घर छोड़ दिया और अपने गांव से कुछ दूर एक टीले पर रहने लगे। A mound of sand is called भिट in सिंधी। सिंधी में रेत के टीले को भिट कहा जाता है। Due to the fact that he lived on his mound for the rest of his life, इस हकीकत के पेश नज़र कि उन्होंने अपनी बाकी उम्र इसी टीले पे गुजारी, शाह लतीफ़ came to be known as the Saint of भिट। शाह लतीफ़ भिट का दरवेश के नाम से पहचाने जाने लगे। To this day, he is famous all over the country as Shah Abdul Latif Bhitai और शाह लतीफ़ ऑफ द मोंड। इस दिन तक वो पूरे मुल्क में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई या शाह लतीफ़ टीले वाले के नाम से मशहूर हैं। Question number 2, question number 3, question number 4, question number 5, question number 6. All these questions are your homework. Question number 2. What kind of man Shah Abdul Latif is considered? Question number 3. Who collected details about the early life of Shah Abdul Latif Bhitai? Question number 4. How is Urs of Shah Abdul Latif celebrated? Question number 5. What do you know about background of Shah Abdul Latif's family? Question number 6. How Shah Abdul Latif was named Bhitai or why was Shah Abdul Latif is called named Bhitai or why is Shah Abdul Latif called the Saint of Bhit? Learn these questions first, then do in English text copy. This is the end of today's lecture. Thank you. Allah Hafiz.